तो आज का स्वाध्याय मैं शुरू करती हूँ। अखंड ज्योति से मैं एक टॉपिक पढ़ने जा रही हूँ। मैं जया मासी को अनम्यूट करूंगी और मेरे वॉइस प्लीज मासी आप कंफर्म करिएगा क्लियर है कि नहीं। जया मासी, हाँ बेटा, एक सेकंड। मेरी वॉइस क्लियर है? हाँ, मेरे को एकदम आवाज क्लियर है तुम्हारी। ठीक है मासी, आप म्यूट कर लीजिए, मैं शुरू करती हूँ। मैं अखंड ज्योति से गुरुदेव का एक टॉपिक पढ़ने जा रही हूँ। टॉपिक है मानसिक शक्ति का नियोजन। गुरुदेव बताते हैं, प्रतिभाएं सामान्य तौर पर विधाता द्वारा प्रदत्त अनुदान मानी जाती है। इसी कारण हर व्यक्ति के भीतर साहित्य रचने, कविता करने की, चित्रकारी की या मूर्ति गढ़ने की योग्यता नहीं पाई जाती। हजारों में से कोई एक ही उच्च कोटि का साहित्यकार बन पाता है। हजारों में से कोई एक ही वैज्ञानिक बन पाता है। यदि इस प्रतिभाओं में निहित शक्तियों का आकलन करें तो सत्य यही सिद्ध होगा कि ये सभी व्यक्ति प्रतिभाशाली इसलिए बन सके या कहलाए क्योंकि इन्होंने अपने मानसिक शक्तियों को एक दिशा व एक उद्देश्य में नियोजित करने का पराक्रम संपन्न कर दिखाया। मानसिक शक्ति का सही नियोजन ही प्रतिभा का प्राकट्य का मूलाधार है। संस्कृत व्याकरण के उद्भट विद्वान में से एक है वरदराज, जो बचपन में प्रतिभाशाली नहीं थे। वरदराज का अर्थ बैल भी होता है। उनके सहपाठी उनका मजाक उड़ाया करते थे, उन्हें मन बुद्धि कह के उन्हें पुकारा करते थे। इस कारण एक दिन वह घर छोड़कर भाग गए। मार्ग में एक मंदिर पर विश्राम करने को रुके तो उन्होंने वहां एक कीड़ा देखा। कीड़े की दोनों टांगे नहीं थी, तो भी कीड़ा दीवार पर चढ़ने का प्रयत्न कर रहा था। अनेकों बार असफल होने के बाद भी वो हार नहीं माना और अंत में दीवार पर चढ़ गया। वरदराज ने इसे जीवन की एक सीख के रूप में लिया। वह निर्णय किया कि अपनी समस्त मानसिक शक्ति को केंद्रीभूत करके वे संस्कृत के प्रकांड विद्वान बनेंगे। अतः ऐसा ही हुआ और एक दिन वो संस्कृत के एक लब प्रतिष्ठ विद्वान माने गए। ये चमत्कार मात्र इस बात का है कि उन्होंने अपनी मानसिक शक्ति को सही दिशा में लगाया तथा उसका भरपूर लाभ उठाया। हम में से बहुत से लोग इस सत्य को भूल जाते हैं और इसीलिए अपना जीवन यूं ही निरर्थक गंवा बैठते हैं। प्रयत्न किया जाए एवं उसके भीतर संग्रहित मानसिक शक्तियों के महत्व को समझा जाए तो अपनी मानसिक सामर्थ्य को एक अविस्मरणीय प्रतिभा में बदला जा सकता है। इस संसार में जो भी प्रगति करते हैं वे सभी अपनी शक्तियों के समुचित उपयोग करने के कारण ही इस प्रगति के अधिकारी बन पाते हैं। यदि वैज्ञानिक घंटों तक अपनी प्रयोगशाला में एकाग्रता के साथ वैज्ञानिका के साथ अनुसंधान में निरत न रहे तो क्या उनके द्वारा उपेक्षित प्रगति होना संभव है? संसार में जिस किसी को भी विद्या, जो भी महापुरुष हुए हैं, उन्हें उन सभी की प्रतिभा का मूल आधार यह है कि उन्होंने अपनी मानसिक शक्तियों को एकाग्र करके नियोजित करके उस विद्या का अध्ययन किया है, उसे अर्जित किया है। जो व्यक्ति जीवन भर प्रयत्न करने के उपरांत भी कुछ अर्जित नहीं कर पाते, उनके पीछे का मुख्य कारण उनकी मानसिक शक्तियों यूं ही बिखर रह जाना लिखा रहता है। बिना लक्ष्य के, मतलब गुरुदेव बताते हैं कि अगर हम जैसे किसी चीज के कोई एग्जाम क्लियर करना है और वो एग्जाम नहीं क्लियर कर पाता है तो गुरुदेव ने लिखा है कि आपने सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं किया है, इसीलिए आपको असफलता मिली है। बिना लक्ष्य के प्रवृत्तियां अव्यवस्थित हो जाती हैं और विभिन्न दिशाओं में भटकने लगती हैं। जब एक उद्देश्य को ध्यान में रखकर एकाग्रता के साथ मानसिक शक्ति को उपयोग में लाया जाए तो सफलता प्राप्त
कर पाना संभव हो पाता है। हमारे व्यक्तित्व का निर्माण इसी कीमत पर हो पाता है। बिना लक्ष्य के संयम का कोई अर्थ नहीं रह जाता, क्योंकि फिर तो संयमता शक्ति भी यूं ही बिखरती रह जाती है। इसमें हमें से प्रत्येक व्यक्ति के भीतर मानसिक शक्ति का विकास एवं विस्तार की प्रचुर संभावनाएं विद्यमान है, परंतु बिना मानसिक लक्ष्य के, बिना एक उद्देश्य पर एकाग्रता को विकसित किए यह संभव यूं ही भटक कर रह जाते हैं। यदि उनका उपयोग न किया जाए तो हानि है, यदि उनका उपयोग गलत उद्देश्य के लिए किया जाए तो भी हानि ही होगा। अतः शक्ति का संरक्षण के लिए उद्धत साधक को अपनी मानसिक शक्तियों के प्रवाह को गलत दिशा में जाने से रोकने के साथ साथ उन्हें सही दिशा में जाने के लिए उतना ही प्रयत्न करना चाहिए, अन्यथा संयम एकांगी रह जाता है और हम उसे कोई विशेष लाभ अर्जित नहीं कर पाते। तो गुरुदेव बोलते हैं अपनी अगर हमारे में बहुत क्षमता है मेहनत करने की, एकाग्रता है, तो उसको सही डायरेक्शन में ले जाइए। जैसे आजकल क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी को मिसयूज भी हो रहा है बहुत ज्यादा, वो उसका बेनिफिट भी है तो मिसयूज भी है। तो बहुत सारे लोग हैकिंग में, लोगों को परेशान करने में उसका यूज करते हैं। तो ये क्या हो जाता है, आप अपनी इंटेलिजेंस का मिसयूज कर रहे हैं। अधिकतर यह देखा गया है कि हमारी मानसिक शक्तियां लोभ, मोह, काम, वासना की अधिकता में नष्ट हो जाती है। जीवन की असफलताएं, आवश्यकताएं, उत्तरदायित्व की पूर्ति करना तो जरूरी है, परंतु उसमें ही सारी ऊर्जा को झोंक देना मूर्खता के सिवा और कुछ नहीं है। जो इस उधेड़ बुन में निरंतर लगे रहते हैं उनके लिए जीवन में कुछ कर पाना या किसी लक्ष्य को अर्जित कर पाना संभव नहीं हो पाता। इसलिए मानसिक शक्तियों की एक लक्ष्य की ओर एकाग्र कर आगे बढ़ना ही प्रतिभा के रूप में विकसित हो पाता है। हमारे द्वारा कोई भी योजना पूर्ण होने से पहले वह मन में विचार के रूप में जन्म लेती है। ये विचार यदि सार्थक या सउद्देश्य नहीं होता है तो वो भटककर हमारे सारी ऊर्जा को नष्ट भ्रष्ट कर देती है। इसीलिए भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, विषयों का चिंतन करने वाला पुरुष उन विषयों पर आसक्ति होती है, फिर से मैं पढ़ती हूँ। विषयों का चिंतन करने वाला पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से मूढ़ का भाव उत्पन्न होता है। मूढ़ के भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है। स्मृति में भ्रम हो जाने के बाद बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश हो जाने से यह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। सच पूछा जाए तो जीवन में पतन का आधार यही है। व्यर्थ के उद्देश्य में मन की ऊर्जा झोंक देने के कारण हम कुछ भी सार्थक कर पाने से वंचित रह जाते हैं और अपनी मानसिक शक्ति के संचय, संयम व सदुपयोग की प्रतिभा का जागरण नहीं हो पाता। हमारा प्रयत्न इसी उद्देश्य के प्राप्ति में लगा रहना चाहिए कि हमारी जो मानसिक शक्ति है, जो हमारा कंसंट्रेशन है, वो अच्छे दिशा में जाए। तो गुरुदेव ने इस लेख में यही बताया है कि इंटेलिजेंट होना, पुरुषार्थी होना उतना ही जरूरी है जितना कि उस चीज को सही डायरेक्शन में ले जाना। तो मैं इसी से रिलेटेड एक और टॉपिक पढ़ने जा रही हूँ। उस टॉपिक का टॉपिक है सफलता के लिए आवश्यक गुण। ठीक है, तो गुरुदेव बताते हैं सफलता और असफलता का सामना हर व्यक्ति जीवन में करता है। सफलता प्राय उन्हें मिलती है जो अपने व्यक्तित्व में विशिष्ट गुणों का समावेश कर लेते हैं और उन्हें जीते हैं, जबकि असफलता उन्हें मिलती है जो इन गुण पर ध्यान न देकर केवल सफलता की प्राप्ति के लिए मेहनत करते हैं। सफलता के लिए केवल मेहनत, श्रम ही पर्याप्त नहीं होता। बहुत सारी ऐसी बातें
हैं जिन्हें अपनाना जरूरी है, जो बार बार सफल होते हैं उन और सफलता जिनके जीवन का अभिन्न हिस्सा होती है, उनके व्यक्तित्व में कुछ ऐसी खास बातें होती हैं। तो वो खास बातें क्या हैं? पहला टॉपिक गुरुदेव बताते हैं, बदलाव से वे डरते नहीं हैं। ठीक है, सफल व्यक्ति लचीले स्वभाव के होते हैं। वे जैसा सोचते हैं वैसा होने की उम्मीद नहीं रखते, इसीलिए अचानक आए किसी तरह के सकारात्मक या नकारात्मक बदलाव को आसानी से सहन कर लेते हैं और स्वयं को नई परिस्थितियों के लिए तैयार कर लेते हैं। इनकी सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि ये अपनी गलतियों को दोहराते नहीं बल्कि उनको सुधारते हैं और उनसे सीखते हैं। अपनी द्वारा की गई गलतियों को तुरंत पहचान लेते हैं और उनको स्वीकार कर लेते हैं। इसी तरह यदि परिस्थितियां बदलती भी हैं तो वो अपनी गलतियों से सीखकर उन्हें उससे लाभ उठाकर बेहतर निर्णय लेते हैं। तो गुरुदेव बताते हैं, जो सफल व्यक्ति होते हैं वो चेंज से डरते नहीं हैं। जैसे अभी हाँ कोरोना हुआ था, तो बहुत सारे ऑफिसेस में, बहुत सारे कॉर्पोरेट्स में, जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं उनमें ले ऑफ हुआ था। ले ऑफ मतलब कि आपको 3 महीने की सैलरी देकर आपको बोला जाता था कि आपको जॉब से हटाया जा रहा है। तो ऐसे में वहां पर एक कंपनी है, नाम नहीं लूंगी, वहां पर कंपनीज में डॉक्टर्स को भी बुलाया गया था। क्यों? क्योंकि ये जो न्यूज है, ये मतलब ऑल ऑफ एंड ऑफ द मंथ आपको ये मैसेज दिया जा रहा है कि आने वाले 3 महीने की सैलरी आपको दे दी जाएगी, कुछ और एडवांस देकर आपको जॉब से हटाया जा रहा है, क्योंकि कंपनी का अभी जो सिनेरियो है कोरोना की वजह से वो ठीक नहीं है। तो मतलब कंपनी कॉस्ट है वो प्रॉपर नहीं है, इसीलिए कुछ ले ऑफ चल रहा है। ठीक है, तो ऐसे करने पे वो कुछ डॉक्टर्स को भी रखते हैं कि उनको कोई पैनिक अटैक ना आ जाए। तो इसके लिए डॉक्टर्स की भी एक टीम बुलाई जाती है जब कंपनीज में ऐसे ले ऑफ किया जाता है, लोगों को निकाला जाता है। तो ये लोग कौन होते हैं? ये घबरा जाते हैं क्योंकि अचानक चेंज हो जाता है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि वो उस चीज को बहुत इजीली ले लेते हैं, क्योंकि वो पॉजिटिव देखते हैं कि हाँ 3 महीने की सैलरी मिल रही है और हमारे पास 3 महीने का टाइम भी है, तो और उसके साथ और एडवांस मिल रहा है, तो काफी पैसे हैं, आराम से चल जाएगा और दूसरी जॉब भी मिल जाएगी। इस पॉजिटिविटी को लेकर वो आगे लाइफ में बढ़ जाते हैं, बदलाव से डरते नहीं हैं। तो दूसरा टॉपिक गुरुदेव बताते हैं, वो आगे की सोचते हैं। ठीक है, सफल व्यक्ति कभी भी अपनी छोटी मोटी कमियों व विपरीत परिस्थितियों के बारे में सोचकर अपना समय बर्बाद नहीं करते। वे हमेशा आगे की सोचते हैं और अपनी कमियों को जानने के बावजूद अपनी जिम्मेदारियां महसूस करते हैं। ऐसे लोग यह अच्छी तरह मानते हैं कि जीवन में हमेशा सब कुछ अपने अनुकूल नहीं होता। अतीत में जीना इनकी आदत नहीं होती। ऐसे व्यक्ति ना ही अपनी असफलताओं से हताश होकर रुकते हैं और ना ही अपनी सफलताओं पर जरूरत से ज्यादा जश्न मनाकर अपना समय बर्बाद करते हैं। ये हमेशा वर्तमान में जीते हैं और भविष्य के लिए योजना बनाकर उन पर कार्य करते हैं। तो देखिए, जैसे अभी मैंने बताया, तो बहुत सारे लोग इतने पॉजिटिव थे कि वो आगे का सोचने लगे किस किस कंपनी में अप्लाई करना है, तो वो ये प्लान करने लग जाते हैं सेम डे। तो यही दिखाता है कि वो आगे की सोचते हैं, जो हो रहा है ठीक है, वो समय की जरूरत थी, ऐसा परिस्थिति है तो इसलिए हो रहा है, लेकिन वो आगे का सोचकर अपनी दूसरी जगह अप्लाई करने लग जाते हैं। और कोई लोग ऐसे होते हैं कि वो हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, उनको पैनिक अटैक हो जाता है। ठीक है, तो और तीसरा टॉपिक ये है, गुरुदेव बताते हैं, सफल व्यक्तियों का ये होता है कि वो स्वयं पर नियंत्रण रखते हैं, सेल्फ कंट्रोल की उनमें पावर होती है। मानसिक दृढ़ता इनकी एक बड़ी खूबी होती है और अपनी भावनाओं पर इनका बेहतरीन निरंतरण रहता है। दूसरे व्यक्ति इन्हें अपनी मर्जी के अनुसार नहीं चला सकते और ना ही इनकी भावनाओं को आसानी से आहत कर सकते हैं। इन्हें इस बात का भी भय नहीं होता कि कहीं वे अकेले ना पड़ जाएं या जिनका कहना वे नहीं मान रहे हैं वे उन्हें नाराज ना हो जाए। ऐसे सफल व्यक्ति दूसरों पर आश्रित न होकर स्वयं पर भरोसा रखते हैं और अकेले ही मस्त रहते हैं। देखिए, ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। हम लोग को किसी की बात होता है ना कि बहुत सारे लोगों को बोला जाता है कि इसकी ढोल वाली पर्सनैलिटी है,
इसको थोड़ा सा बोलो ये बजने लगेगा या बजने लगेगी, बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा इसका दिमाग, गुस्सा हो जाएगी या गुस्सा हो जाएगा। तो ये वाला जो सफल व्यक्ति होते हैं इनमें ये विशेष क्वालिटी होती है जिसकी वजह से वो कहीं भी टिक जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी क्वालिटी है, क्योंकि जो हमारे ऑफिस का माहौल होता है वो ऐसे ही होता है, दूसरों को नीचा मीन्स गिराते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपको कॉर्पोरेट्स में, ऑफिस में ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं, लेकिन जो सफल व्यक्ति होते हैं वो इतने पॉजिटिव होते हैं कि इन सब चीजों से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बहुत सेल्फ कंट्रोल्ड होते हैं। तो और गुरुदेव चौथा टॉपिक बताते हैं, वो धैर्यवान होते हैं, उनके अंदर बहुत पेशेंस होता है। सफल व्यक्ति एक्सक्यूज मी सॉरी चौथा टॉपिक बताते हैं गुरुदेव, धैर्यवान होते हैं। सफल व्यक्तियों में बहुत पेशेंस होता है। सफल व्यक्ति कभी भी जल्दबाजी नहीं करते, वे धैर्यवान अपनी योजनाओं को चरणबद्ध रीति से लागू करते हैं और उनके परिणामों की प्रतीक्षा करते हैं। ऐसे लोग कभी भी घबराते नहीं और ना ही उतावलापन दिखाते हैं। ये अच्छी तरह से जानते हैं कि अच्छे परिणाम आने में कुछ वक्त लगता है। देखिए कितनी अच्छी बात गुरुदेव ने लिखी है, बहुत अच्छा लिखा है कि ऐसे लोग इतने पेशेंस वाले होते हैं, पेशेंस के साथ अपने रिजल्ट का वेट करते हैं। उनको पता है, मतलब उनको अपने ऊपर इतना भरोसा रहता है कि अच्छा कुछ भी परिणाम आने में, इतना पॉजिटिव कि वो हर चीज अपने लिए पॉजिटिव ही सोचते हैं कि अच्छा परिणाम आने में वक्त लगता है और उस वक्त का पेशेंटली इंतजार करते हैं। वाह, ये बहुत अच्छा है। अपनी ऊर्जा का सदुपयोग करते हैं। सफल व्यक्ति कभी भी, ये 5वां पॉइंट है, अपनी ऊर्जा का सदुपयोग करते हैं। सफल व्यक्ति कभी भी अपनी समस्याओं को लेकर परेशान नहीं होते। इन्हें यह बेहतर पता होता है कि जिन घटनाओं पर इनका नियंत्रण नहीं है उन पर बहस, गुस्सा या चिंता या समय की बर्बादी और ऐसा न करने पर ही इनकी भलाई है। अतः वे अपनी ऊर्जा को ऐसी चीजों पर केंद्रित करते हैं जिनसे उन्हें कुछ लाभ हो सके या जिन्हें वे अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ा सके। दूसरों की सफलता से ईर्ष्या करना या कुढ़ना इनकी आदत नहीं होती, बल्कि ये सफलता पाने वाले लोगों की खुशियों में शामिल होकर उन्हें कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी बात है। गुरुदेव ने अभी मैंने एक पढ़ा है, ये जो सफल व्यक्तियों का दिखा रहे हैं ना गुरुदेव, ये एकदम अगर ऐसे लोगों की सोच हो जाए ना तो सतयुग एकदम का माहौल और एकदम क्रिएट होना शुरू हो जाएगा, उसकी शुरुआत हो जाएगी और बहुत जल्दी सतयुग का आ जाएगा हमारे संसार में। तो सारिका दीदी ने एक स्टेटस डाला था व्हाट्सएप में कि सबके लिए आप खुशियां की प्रार्थना करिए, सबके स्वास्थ्य, सबकी सुरक्षा, सबके आनंद की प्रार्थना करिए, तो इससे आपका जीवन भी सुखमय हो जाएगा, आप भी अंदर से आनंद का अनुभव करेंगे। तो सफल व्यक्ति के अंदर ये सब जरूर, ये सब खूबियां होती होंगी, तभी वो सफलता को अर्जित कर पाता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारे परिवार में, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत सफलता प्राप्त की है जिंदगी में और उनमें ये सारी क्वालिटीज हैं। तो ये सब हम लोग को भी क्वालिटीज लेनी चाहिए, किसी में कम होती है किसी में ज्यादा, तो उसको पूरा करने की कोशिश करिए सभी। और ये जो छठा टॉपिक है गुरुदेव बताते हैं सफल व्यक्तियों के अंदर जो होता है क्वालिटीज, वो है चुनौतियों व खतरों से वो घबराते नहीं। ठीक है, सफल व्यक्ति जीवन में किसी भी दिशा में आगे बढ़ने से घबराते नहीं। किसी भी काम को करने में आने वाली चुनौतियों का इन्हें पता होता है और इन्हें खतरों का भी बखूबी आभास होता है, लेकिन इसे निपटना इन्हें आता है। यह काम के न होने से संभावित नुकसान और सफल होने से संभावित फायदों का आकलन कर लेते हैं। इन्हें अच्छी तरह से यह पता होता है कि चुनौतियों को स्वीकार किए बिना बड़ी सफलता प्राप्त करना संभव नहीं है। ठीक है, तो जो सफल व्यक्ति होते हैं वो चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं और उनको एक्चुअली चैलेंज एक तरह से वो लगता है कि ये मतलब नेक्स्ट स्टेप है,
आगे बढ़ने का एक नेक्स्ट स्टेप की तरह उसको लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। चुनौतियों से घबराते नहीं है। ये होना चाहिए लाइफ में, चुनौतियों से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ भी चीज परमानेंट नहीं है। जो आपकी चुनौतियां आती है, जो आपका स्ट्रगल है लाइफ में, वो भी टेम्परेरी होता है। तो गुरुदेव बोलते हैं चुनौतियों को स्वीकारो और उसको जीत कर आगे बढ़ो। तो ये सफल व्यक्तियों में ये बहुत स्ट्रांग क्वालिटी होती है। और जो सातवीं क्वालिटी है सफल व्यक्तियों में, वो है सहारे की उम्मीद नहीं रखते हैं। जो सफल व्यक्तित्व दूसरों की मदद तो करते हैं, लेकिन उनसे ये उम्मीद नहीं रखते कि वे भी उनकी मदद करेंगे। ये अपनी योग्यता के अनुसार अवसर से उम्मीद रखते हैं, ना कि सिफारिश या सहारे के आधार पर कोई मदद चाहते हैं। देखिए ये बहुत अच्छा है। ये एक्चुअली हम जब किसी से उम्मीद रखते हैं ना, तो हम, चलिए ठीक है, ये थोड़ा मोड़ा उम्मीद रखना एक वो ठीक है, लेकिन होता है ना कि उम्मीद पूरी रखना आप किसी से, तो वो आपको ये नहीं पता कि आप अपने आप को कमजोर साबित कर रहे हो। किसी के सामने नहीं, लेकिन खुद के सामने आप कमजोर हो रहे हो, अपने आप को, मतलब आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो रहे हो। तो उस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि जितना हम खुद से कर सके करें, दूसरों की मदद करें, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरी तरह किसी पे डिपेंड हो जाए। तो जो सातवां पॉइंट है वो भी गुरुदेव ने बहुत अच्छा बताया है। और आठवां पॉइंट गुरुदेव बताते हैं, असफलता से निराश नहीं होते हैं। जो सफल व्यक्ति होते हैं, अगर उनको जिंदगी में कभी छोटी मोटी असफलता मिल जाए तो वो निराश नहीं होते हैं। लगातार सफलता पाने वाले व्यक्ति को भी असफलता मिल सकती है, इसीलिए सफल व्यक्ति अपनी असफलताओं से निराश नहीं होते हैं, बल्कि सफलता की प्राप्ति असफलता की सीढ़ी की तरह प्रयोग करते हैं। अपनी असफलताओं से बहुत कुछ सीखते हैं, अपनी सही मूल्यांकन करते हैं और फिर से सफलता के लिए प्रयास करते हैं। इनकी हर असफलता इन्हें हताश नहीं करती, बल्कि इन्हें आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो एक तरह से वो असफलता को किक की तरह यूज करते हैं, कि उनको धक्का मारती है कि तुम, एक तरह से ये हडल था जिसको तुमने पार कर लिया। हडल मीन्स आपके अंदर एक कमी थी, जिससे ये जो असफलता मिली है उससे आपको पता चल गया कमी है, वो कमी को सुधार के वो आगे बढ़ जाते हैं। तो उनमें हर चीज को पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिविटी के साथ लेने की आदत होती है सफल व्यक्तियों के, और ये हम लोग सबको भी अपनाना चाहिए। रचनात्मक होते हैं ऐसे व्यक्ति, क्रिएटिव होते हैं ऐसे व्यक्ति। सफल व्यक्तियों सॉरी सफल व्यक्तियों की यह खूबी होती है कि वो रचनात्मक प्रवृत्ति के होते हैं। दूसरों की नकल करना इनकी आदत नहीं होती। ये दूसरों के से सीखते जरूर हैं, लेकिन कभी दूसरों की नकल नहीं उतारते। इसका मतलब यह है कि अगर हर किसी से कुछ अच्छी चीजें सीखते हैं, क्योंकि हर जो भी व्यक्ति हमारे जीवन में हमसे मिलते हैं, हमारे साथ रहते हैं, उनमें बहुत सारी क्वालिटीज भी होती हैं। तो हमें लोगों की क्वालिटीज देखनी चाहिए, ठीक है, उनकी पॉजिटिव चीजें देखनी चाहिए। यही इसी को कहते हैं ग्रैटिट्यूड। तो ग्रैटिट्यूड अंदर रखेंगे तो क्योंकि हमारे जो गुरुदेव हैं वो हमारे अंदर खूबियां देखते हैं, इसीलिए हम लोग को उन्होंने चुना है अपने पास रखने का। अगर गलत चीज देखते, ये अच्छा नहीं, वो नहीं, उन्होंने हमारी खूबियां देखी कि इसमें ये खूबियां हैं, इसको और तराशा जाए तो ये आगे बढ़कर और इस खूबी इसकी बढ़ जाएगी, तो ये और आगे बढ़ जाएगा, ये और आगे बढ़ जाएगी। उसी तरह सफल व्यक्तियों में भी ये आदत होती है कि वो किसी की नकल नहीं करते, लेकिन किसी की अच्छी जो चीजें होती हैं उसको वो ले लेते हैं, ठीक है। इस इनके हर कार्य में, हर सोच में योजना व नवीनता व रचनात्मकता होती है। अपनी इसी खूबी के कारण आत्मविश्वास होता है इनके अंदर और कुछ नया करने का जोश होता है। इसी तरह सफल व्यक्ति किसी किसी एक तरह की सफलता के पीछे नहीं छोड़ते। ये जीवन में विभिन्न आयामों से सफल होते हैं। इनका व्यवहार लोगों को प्रभावित करता है। इनके कार्य करने का ढंग कुछ अलग व विशेष होता है। ये साधारण व्यक्तियों की तरह नहीं होते, साधारण व्यक्तियों की तरह ही होते हैं, सामान्य जीवन जीते हैं, लेकिन बहुत सारी विशेषता के कारण अपने व्यक्तित्व को असाधारण बना लेते हैं। तो गुरुदेव बताते हैं कि सफलता, जो सचमुच में सफल व्यक्ति होते हैं ना, वो डाउन टू अर्थ होते हैं।
ठीक है। सफल व्यक्ति होने के कारण ये नहीं है कि कोई बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया या आईएएस ऑफिसर या कोई आईआईटी आईएम्स क्लियर कर लिया, नहीं। सफलता के कारण आदमी में नम्रता भी होनी चाहिए, पॉजिटिव, मतलब वो लोगों के अंदर इतना ग्रेटिट्यूड और पॉजिटिविटी ले आए उसके साथ बैठने में, ये सफल व्यक्ति की पहचान होती है कि आप उनसे बात भी कर लोगे तो आप इतने पॉजिटिव हो जाओगे, आपके अंदर इतना ग्रेटिट्यूड आ जाएगा, तो ये सफल व्यक्ति की पहचान होती है। ठीक है। सफल व्यक्ति ये नहीं होता है कि उसके अंदर घमंड आ गया और उसने पढ़ लिख के मेहनत करके बहुत चीज अचीव कर लिया। गुरुदेव ने जो बताया है सफल व्यक्ति का डेफिनेशन, उसमें ये 7 टॉपिक बताए हैं। एक मैं बस टॉपिक को रिपीट कर देती हूँ। जो सफल व्यक्ति होते हैं वो बदलाव से डरते नहीं है, लाइफ में कोई भी अप एंड डाउन आते हैं वो बिल्कुल नहीं डरते। ठीक है। आगे की सोचते हैं, वो फ्यूचर का सोचते हैं। ठीक है। ज्ञानवान होते हैं, इसका मतलब होता है काफी ज्ञानी होते हैं, उनको होता है ना कि एक अंतर्ज्ञान होता है उनको, और सेल्फ कंट्रोल होता है उनके अंदर, धैर्यवान होता है, पेशेंस होता है उनके अंदर, अपनी जो शक्ति होता है उसके बहुत अच्छी तरह से उपयोग करते हैं, उसको पॉजिटिविटी मीन सदुपयोग करते हैं, उसको पॉजिटिविटी की ओर ले जाते हैं, उसका गलत उपयोग नहीं करते, चुनौतियों व खतरों से नहीं घबराते, चैलेंज से या प्रॉब्लम से घबराते नहीं है, उसको भी एक हर्डल की तरह, उसको भी एक एग्जाम की तरह लेते हैं कि उसको कैसे क्लियर करना है, उसको कैसे पार करना है। किसी सहारा की उम्मीद नहीं करते। जो सफल व्यक्ति होते हैं उनको वो भले किसी को सहारा दे दे लेकिन वो सहारा नहीं लेते। ठीक है। और असफलता से निराश नहीं होते और बहुत क्रिएटिव होते हैं। गुरुदेव ने बहुत ही प्यारा एक्सप्लेन किया है सफल व्यक्तियों का, जो भी मतलब सफल व्यक्तियों को एग्जैक्टली ऐसा ही होना चाहिए गुरुदेव ने बताया है। तो ये 11:28 हो गया है। तो अब मैं जया मासी से रिक्वेस्ट करूंगी कि जया मासी आप अपना टॉपिक शुरू कर सकती हैं। मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ मासी। ओके। सभी को प्रणाम, जय गुरुदेव। मेरी आवाज ठीक से आ रही सारी अमी को? हाँ मासी बिल्कुल ठीक है। मैं यहाँ पे गुरुदेव की अखंड ज्योति से ले रही हूँ। ध्रुव सी निश्चल भक्ति से मिलते हैं भगवान। प्राचीन काल की बात है। उत्तानपाद नाम के एक प्रतापी राजा थे। राजा उत्तानपाद की 2 रानियां थी, सुनीति और सुरुचि। सुनीति बड़ी रानी थी और सुरुचि छोटी। दोनों रानियों का स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल उलट था। सुनीति जहाँ धर्मपरायण और पतिव्रता थी, वहीं सुरुचि अत्यंत कुटिल और कर्कश थी। हाँ, रूप यौवन में सुरुचि सुनीति से अवश्य श्रेष्ठ थी, इसलिए कुटिल और कर्कश होते हुए भी सुरुचि अपने रूप यौवन के बल पर ही राजा के मन मस्तिष्क पर छाई हुई थी। राजा उत्तानपाद भी सुरुचियों के मुंह पास में बंधे दिखते थे। दोनों रानियों के एक एक पुत्र थे, ध्रुव और उत्तम। ध्रुव सुनीति के पुत्र थे और उत्तम सुरुचि के। एक दिन राजा अपनी छोटी रानी सुरुचि के पास बैठे वार्तालाप कर रहे थे। तभी ध्रुव वहां से खेलते हुए वहां आए और अपने पिता की गोद में बैठ गए। ध्रुव का पिता की गोद में बैठना उसकी सौतेली माँ सुरुचि को अच्छा नहीं लगा। उसने तुरंत ध्रुव को राजा की गोद से नीचे उतार दिया और बोली, राजा की गोद में बैठने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ मेरे पुत्र उत्तम को है, तुम्हारा नहीं। तुम जाकर अपनी माँ की गोद में बैठो। उस समय ध्रुव की उम्र मात्र 5 वर्ष की थी। माता के इस दुर्व्यवहार से बालक ध्रुव की आंखें भर आई। वह बिलखता और सिसकता हुआ अपनी माँ की गोद में चढ़ गया और फूट फूट कर रोने लगा। तुम क्यों रो रहे हो मेरे लाल? तुम्हें खेलते समय किसी साथी ने कुछ कह तो नहीं दिया? तुम्हें खेलते हुए कहीं चोट तो नहीं आई? माँ के ऐसे प्रश्नों को सुनकर बालक और भी अधिक जोर जोर से रोने लगा। उस अपने निश्चल स्वर में बोला, मुझे मेरे किसी साथी ने नहीं मारा माँ, मुझे खेलते हुए कोई चोट नहीं आई है। मुझे तो छोटी माँ ने डांटते हुए पिता की गोद से नीचे उतार दिया। उसका कहना है कि पिता की गोद पर सिर्फ उसके पुत्र का ही अधिकार है। यह सुनकर ध्रुव की माँ बहुत आहत हुई, किंतु वह कर भी क्या सकती थी। अपने पुत्र को पुचकारते हुए बोली, पुत्र, छोटी माँ ठीक ही कहती है, इसलिए तुम दुखी मत हो। यदि तुम पिता की गोद में बैठना चाहते हो तो परम पिता की आराधना करो। परम पिता परमेश्वर की आराधना से व्यक्ति कुछ भी प्राप्त कर सकता है। बालक,
ध्रुव अपनी माता के वचनों पर विचार करने लगा। वह चिंतन मनन करता रहा। वह अपनी बाल बुद्धि से विचार करने लगा, भगवान कौन होते हैं, भगवान कैसे होते हैं, भगवान कहाँ रहते हैं, भगवान की आराधना किस प्रकार की जाती है, क्या मैं अपनी आराधना से भगवान को प्रसन्न कर पाऊंगा, क्या मेरी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान मुझे पिता की गोद में बैठने का अधिकार प्रदान कर देंगे, आदि आदि। अपने बाल सुलभ भाव में ध्रुव अपनी माँ से पूछने लगा, माँ भगवान कैसे होते हैं, वे कहाँ रहते हैं। माँ ने कहा, पुत्र भगवान कहीं दूर रहते हैं, भगवान कहीं दूर रहते हैं और लोग वनों कंदराओं में जाकर भगवान को पाने की तपस्या करते हैं, तब कहीं वे मिलते हैं। यह सुनकर बालक ध्रुव ने अपनी माता को प्रणाम किया और राजभवन से बाहर निकल वन की ओर बढ़ गया। चूंकि सुनीति को भगवान में पूर्ण विश्वास था, इसलिए उसने भी अपने पुत्र को वन जाकर भगवान की आराधना करने को से नहीं रोका। पुत्र वन की ओर बढ़ता जा रहा था और मन ही मन सोच रहा था, मुझे भला यह पता न हो कि भगवान कहाँ, किंतु जिसे पाने के लिए मैं निकला हूँ उसे तो पता हो कि वह कहाँ है, क्योंकि मेरी माँ कहती है भगवान सबके मन की बातें जानते हैं। इस प्रकार सोचता हुआ ध्रुव अपने मार्ग पर दृढ़ निश्चय के साथ बढ़ता चला जा रहा था। तभी उसे मार्ग में नारद जी मिल गए। नारद जी को देखकर बालक ध्रुव ने प्रणाम किया। नारद जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया, नन्हे बालक, इस राजभवन को छोड़कर तुम अकेले कहाँ जा रहे हो। सरल हृदय बालक ने नारद जी को सब कुछ बता दिया। नारद जी बोले, लेकिन ध्रुव तुम तो छोटे हो और बालक का क्या अपमान क्या सम्मान, इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, तुम घर लौट जाओ। चलो मैं तुम्हें राजभवन में ले चलता हूँ, मैं तुम्हारे पिताजी को समझा दूंगा कि वे तुम्हें अपनी गोद में बैठने दें, फिर कभी वे तुम्हारे साथ वैसा व्यवहार नहीं होने देंगे। यह तपस्या का मार्ग बड़ा कठिन है, इस मार्ग पर चलना कोई बच्चों का खेल नहीं है। हाँ, जब तुम बड़े हो जाओगे तो तपस्या करने की बात सोचना, तुम कहोगे तो मैं स्वयं जाकर तुम्हें तपस्या का मार्ग और विधि समझा दूंगा। ध्रुव था तो छोटा 5 वर्ष का, पर उसका निश्चय अटल था। वह अपने निश्चय से पलटने को तैयार न था। उसने कहा, महात्मन, अब तो मैं माँ की आज्ञा लेकर घर से निकल पड़ा हूँ। मुझे तो भगवान को पाने के लिए तपस्या करनी है, उनकी आराधना करनी है। मुझे मेरी माँ ने बताया है, मैं भगवान की आराधना करके, तपस्या करके वह पद प्राप्त कर सकता हूँ जो ना तो मेरे पिता को प्राप्त हुआ है और ना मेरे पितामह अथवा प्रपितामह को भी नहीं प्राप्त हुआ है। आपने मुझे दर्शन दिया है, तो कृपया करके मुझे भगवान की आराधना की विधि बता दीजिए। नारद जी तो बालक ध्रुव की परीक्षा ले रहे थे, सो बालक ध्रुव से के दृढ़ निश्चय को देखकर वे अति प्रसन्न हुए। वे समझ गए, ध्रुव कोई साधारण राजपुत्र नहीं है, यह कोई दिव्य विभूति है। इसने अपने पूर्व जन्म में निश्चय ही बड़ा कठोर तप किया है। अपने पूर्व जन्म के किए कठोर तप और भगवान की आराधना के कारण इस जन्म में मात्र 5 वर्ष की आयु में ही यह तप करने के लिए, भगवान की आराधना के लिए दृढ़ निश्चयी है। वह अपने पूर्व जन्म के दिव्य संस्कारों की कारण ही तपस्या के लिए उद्धत है, भगवान को पाने को आकुल व्याकुल है। नारद जी बोले, तुम्हारी माता ने यह ठीक ही कहा है कि भगवान की आराधना से सब कुछ प्राप्त हो सकता है। पुत्र, तुम्हें अपनी विमाता तुम्हारी पिता की गोद से उतार सकती है, तुम्हें तुम्हारी विमाता तुम्हारे पिता के गोद से उतार सकती है, परंतु जो परम पिता की गोद में जाकर बैठता है उसे कोई भी नीचे नहीं उतार सकता है। इसलिए पिता की गोद की अपेक्षा परम पिता की गोद में बैठना ही श्रेष्ठ है। और रही बात परम पिता परमेश्वर की आराधना की, तो पवित्र मन से, निश्चल मन से, निष्कपट मन से, निर्मल मन से ओम का उच्चारण करते हुए परमात्मा को पुकारते रहो। ओम उसी परमात्मा का नाम है, किंतु तुम कोई पद पाने की लालसा छोड़ दो, क्योंकि निष्काम भाव से पुकारने पर ही तुम्हें प्रभु मिलेंगे। प्रभु तभी मिलेंगे जब केवल उन्हीं को पाने की इच्छा जगेगी। वही परमपिता अखिल ब्रह्मांड के स्वामी हैं। राजा महाराजा तो सिर्फ अपने अपने राज्य की सीमा के मालिक हैं, इन सब के महाराज तो प्रभु हैं, परम पिता हैं, परमेश्वर हैं, सर्वेश्वर हैं। वे सर्वज्ञ हैं,
सर्वशक्तिशाली और सर्वव्यापी हैं, इसलिए एकमात्र उसी सर्वेश्वर परमेश्वर की आराधना करो वत्स। इस प्रकार भगवान ने ध्रुव को विस्तार से भगवान की भक्ति आराधना का मार्ग बतलाया। सारा विधि विधान समझकर ध्रुव को बहुविध उपदेश देकर नारद जी वहां से चले गए। उधर ध्रुव के राजभवन छोड़कर चले जाने का समाचार सर्वत्र फैल गया। राजा उत्तानपाद घबरा गए। वे ना तो सुनीति से यह पूछने का साहस जुटा पाए कि बालक ध्रुव को जाने क्यों दिया, और ना ही सुनीति पर क्रोध ही प्रकट कर पाए। राजा ने ध्रुव की खोज में ढेर सारे सैनिकों और दूतों को इधर उधर भेजा, पर कोई भी ध्रुव की खोज में सफल नहीं हुआ। राजा बहुत दुखी थे। आखिर ध्रुव था तो उनका अपना पुत्र, सो उन्होंने अपने पुत्र के प्रति प्रेम तो था ही, परंतु अब क्या करें, उनकी भूख प्यास भी लुप्त हो गई। नारद जी जानते थे कि ध्रुव के जाने के बाद राजा बहुत दुखी होंगे, सो वे राजभवन पहुंचे। राजा उत्तानपाद से ने उनका स्वागत सत्कार किया। उन्होंने नारद जी को अपनी व्यथा कथा सुनाई। नारद जी बोले, राजन, चिंता की कोई बात नहीं है, ध्रुव भगवान की आराधना करने वन गया है। राजा ने कहा, महात्मन, आपने उसे वन जाने से क्यों नहीं रोका? वह तो अभी सुकोमल बालक है। नारद जी बोले, ध्रुव अभी 5 वर्ष का है, पर वह दृढ़ निश्चयी है। उसे उसके मार्ग से कोई भी विचलित नहीं कर सकता। वह तन से बालक है, परंतु मन से परिपक्व है। उधर नारद जी के बताए मार्ग से ध्रुव मधुवन पहुंचा। वहां एक सुरभ्य स्थान पर ध्रुव ने अपना तप आरंभ किया। कंद मूल फल के सहारे रहकर ध्रुव तप करने लगा। तपस्या करते हुए उसे ढेर सारी कठिनाइयां भी आई, लेकिन और बाधाएं भी आई। आंधी, पानी, चिलचिलाती धूप, ठिठुरन भरी सर्दी आदि सब का सामना करते हुए भी ध्रुव अपनी तपस्या में, आराधना में अविचल रहा, अडिग रहा और अटल रहा। यहाँ तक कि वन्य पशुओं का भी उसे कोई भय नहीं रहा। इस प्रकार उसकी तपस्या अविराम चलती रही। ध्रुव मन में ओम का उच्चारण करते हुए प्रभु को पुकारता रहा। साथ ही नारद जी के बताए अनुसार अपने हृदय कमल में मेघ वर्ण पीताम्बरी धारी कमल नयन भगवान विष्णु की दिव्य मधुर छवि एवं उसके चतुर्भुज रूप का ध्यान करता रहा। इस प्रकार तप करते करते बालक ध्रुव का मन पूर्णतः निर्मल हो गया। मन में सारी इच्छाएं मिट गई, सारी कामनाएं मिट गई। हृदय में सिर्फ प्रभु, परम प्रभु ही छाए रहे। ध्रुव भगवान की उस मनोहर छवि एवं उनके रूप का ध्यान करते करते अपनी देह की सुध बुध भी खो बैठा। प्रभु तो सर्वज्ञ हैं, सर्वव्यापी हैं। वे ध्रुव की अटल भक्ति को देखकर अति प्रसन्न हुए। ध्यान की गहन अवस्था में डूबे हुए ध्रुव को अपने चिंतन पट पर अपने हृदय कमल में भगवान प्रकाश पुंज के रूप में दिखाई दिए। नारद जी ने भगवान से के जिस स्वरूप की व्याख्या की थी, वही ध्रुव को साक्षात दिखाई दिए। उसे अपने हृदय में भगवान के दिव्य आभा मंडल की प्रतीति हुई। उसके अंदर के ज्ञान चक्षु खुल गए। ध्रुव ने सजल नेत्रों से भगवान की स्तुति प्रारंभ कर दी। भगवान बोले, वत्स, मैं तुम्हारी निश्चल भक्ति से अति प्रसन्न हूँ। आज मैं तुम्हें वह पद प्रदान करता हूँ कि तुम्हारे पितामह, प्रपितामह आदि कोई भी नहीं प्राप्त कर सका। तुम ध्रुव लोक के अधिकारी हो, किंतु अभी नहीं। अभी तो तुम वापस अपने घर जाओ। अपने पिता के बाद तुम राज सिंहासन को विभूषित करोगे, साथ ही अपने पूर्व कर्मों का फल भी भोगोगे। राजा बनकर प्रजा का पालन पोषण करना और राज सुख का भोग करना, यह अवधि समाप्त होने पर तुम मेरे लोक निवास करोगे। सप्त ऋषि तथा सभी तारा मंडल उस लोक की प्रदक्षिणा करेंगे जहां तुम
निवास करोगे वह लोक ध्रुव लोक कहलाएगा। इस प्रकार भगवान का आशीर्वाद व मार्गदर्शन पाकर ध्रुव राजधानी लौटे। ध्रुव के लौटने का समाचार मिलते ही राजभवन सहित पूरे राज्य में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। माता सुनीति की प्रसन्नता का कोई पारावार नहीं रहा। उन्होंने अपने पुत्र को अपनी गोद में भर लिया। ध्रुव तपस्या से तप्त व तृप्त हो गए थे। उनकी आयु भी बढ़ गई थी। राजा उत्तानपाद ने उसी दिन युवराज पद पर अधिष्ठित किया। अब महारानी सुरुचि में भी सद्बुद्धि आ गई थी। ध्रुव ने वर्षों तक राज्य सुख भोगा और प्रजा को आनंदित किया। यथा संभव ध्रुव ने अपने लोक के लिए प्रस्थान किया। इस कथा का सार संदेश स्पष्ट है कि यदि हम में भगवान की भक्ति, आराधना, तपस्या हेतु दृढ़ निश्चय हो तो हम भी प्रभु को पा सकते हैं, परम पिता को पा सकते हैं। उसका सतत ध्यान करते हुए उन्हें अपने हृदय कमल में अवतरित कर सकते हैं और अपने जीवन को निहाल कर सकते हैं। इसके साथ ही अभी थोड़ा समय में छोटा सा एक और लेख पढ़ देती हूँ। यहाँ गुरुदेव ने वृक्षों की बारे में, वृक्ष की साधना के बारे में बताया है कि वृक्ष जो होते हैं वो साधना ध्यान के मूल प्रेरक होते हैं। इस लेख में गुरुदेव बता रहे हैं कि वृक्ष हमारे चारों ओर प्रकृति का एक विशिष्ट घटक है, जिनकी सुंदरता, शीतलता, हरियाली हर व्यक्ति को सुकून देती है। एक वृक्ष के फल फूल, घास पत्तियां, लकड़ी, छाया, प्राणवायु जैसे अनगणित अनुदान समस्त प्राणी मात्र को नित्य प्रति कृत करते हैं। वृक्षों के बिना हम जीवन के सौंदर्य, समृद्धि, संभावना एवं भव्यता की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। वृक्षों के इस अजस्र अनुदान के साथ इनमें जुड़ा एक सूक्ष्म तत्व भी है जो इन्हें एक आध्यात्मिक विशिष्टता प्रदान करता है, जिसका हम प्रायः हल्का सा एहसास तो कर रहे होते हैं, लेकिन उसकी गहराई में नहीं उतर पाते हैं। थोड़ी सी गहराई में विचार करने पर समझ आता है कि एक वृक्ष में एक पूरा जीवन दर्शन समाया हुआ है। विशेष रूप से जीवन को समग्र रूप से साधने के लिए तत्पर एक ध्यान साधक के लिए वृक्ष एक जीवंत विग्रह है, जिसके सानिध्य में हम अपनी ध्यान धारणा को साध सकते हैं। एक वृक्ष अकेला ही पनपता है और आगे बढ़ता है। उसे किसी की कोई आशा अपेक्षा उसे नहीं रहती है। वह एक निरपेक्ष जीवन जीता है, कुछ ऐसे ही जैसे एक ध्यानी सिर्फ प्रकृति और परमेश्वर के संसर्ग की चाह रखता है, उस पर निर्भर रहता है, उससे सतत पोषण पाता है। जीवन के हर विषम प्रवाह को भी वह अपने वरदान के रूप में स्वीकार करता है तथा अपने स्वधर्म पर अडिग रहता है और अपनी मूल प्रकृति के अनुरूप विकसित होता है। ऐसे ही एक वृक्ष भी बढ़ना जानता है। जमीन से उसे जो खाद पानी मिलता है, सूर्य से जो उसे गर्मी मिलती है, हवा से जो उसे प्राण तत्व मिलता है, आकाश से जो सूक्ष्म पोषण प्राप्त होता है, उन सब को ग्रहण करके धारण कर स्वयं में समाहित कर वह विकसित होता है, फलता फूलता है तथा अपने अस्तित्व मात्र से जग को कृतार्थ करता है। वृक्ष का कुछ भी अपने लिए नहीं होता, वह सिर्फ और सिर्फ दूसरों के लिए जीता है। उसके फूल, पत्ते, टहनियां, फल, वृक्ष, बीज, तने, जड़, छाया, शीतलता, हरियाली और सुंदरता सब दूसरों के काम आते हैं। ऐसे ही एक ध्यानी की भी शाश्वत की ओर उन्मुख, राग द्वेष से निरपेक्ष अस्तित्व के परम सत्य की ओर बढ़ते हुए अपने मूल प्रकृति में विकसित होता है। वृक्ष की भांति एक वरदान बनकर जीता है। पूर्ण विकसित होने पर उसका अंतःकरण दया, करुणा, संवेदना में ओतप्रोत रहता है, जो प्राणी मात्र के कल्याण की चाह में अपल्लवित होता रहता है। आश्चर्य नहीं कि जीवन में परम तत्व के अभिप्सु महासाधकों ने वृक्ष के सानिध्य में मानवीय अस्तित्व की चरम अवस्था को प्राप्त किया है। भगवान बुद्ध बोधि वृक्ष की छाया तले बुद्धत्व को प्राप्त हुए और उस वृक्ष की भांति करुणा के अवतार के रूप में अपने युग को ही नहीं वरन आज भी असंख्य लोगों को कृतार्थ कर रहे हैं। रामकृष्ण परमहंस दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में पीपल एवं वट वृक्षों की छाया तले ध्यान समाधि में मग्न होकर अपने जीवन का परम तत्व अपने ईश्वर कोटि शिष्यों एवं गृहस्थ साधकों के बीच वितरित करते रहे।
उनके योग्यतम शिष्य स्वामी विवेकानंद स्वयं कुमाऊं हिमालय के काकड़ी घाट स्थल पर एक पीपल के पेड़ की छाया तले इस पिंड में ब्रह्मांड की अनुभूति को प्राप्त हुए थे। फिर उन्होंने अनुभूत व्यवहारिक वेदांत के साथ विश्व को प्रकाशित किया। जैन धर्म के प्रवर्तकों की अलौकिक चरम अवस्था को अशोक वृक्ष के साथ जोड़कर देखा गया है। गुरु नानक देव को प्राप्त परम तत्व का ज्ञान बेर के वृक्ष के साथ जुड़ा हुआ है। उन्होंने लगभग 15 वर्ष नित्य बेई नदी में स्नान के बाद ध्यान किया था। खोजने पर हर देश एवं आध्यात्मिक परंपरा में ऐसे अनगिनत उदाहरण मिलेंगे जहां वृक्षों की छाया तले वे पूर्णता को प्राप्त हुए हैं। आश्चर्य नहीं कि भारतीय परंपरा में पीपल, वट, बेर, आंवला, तुलसी जैसे वृक्षों को देव तुल्य माना गया है। इनका पूजन किया जाता है। ईश्वर के विशेष अंश के रूप में इनसे व्यवहार किया जाता है। यहाँ पर यूरोप के पुरातन सेल्टिक संप्रदाय की चर्चा प्रासंगिक होगी, जिन्होंने वृक्ष के इर्द गिर्द ध्यान पद्धतियों को विकसित किया है। वृक्ष इनकी सांस्कृतिक एवं केंद्रीय तत्व रहा है। वे वृक्ष को प्रकृति का सार और अंश मानते हैं और जन समूहों से दूर इसी के सानिध्य में ध्यान साधना किया करते थे। वे पेड़ के 3 हिस्सों को जीवन के 3 आयामों से जोड़कर ध्यान में इसका उपयोग करते थे। इसके लिए वृक्ष के तने, जड़ें व बाह्य आच्छादन विशेष संदेश लिए रहते थे। तनों को वे जीवन का प्रत्यक्ष स्थूल स्वरूप मानते हैं, जिससे भौतिक जीवन के निर्वाह के लिए उपयुक्त भोजन एवं लकड़ी आदि मिलते हैं। वृक्ष की जड़ों को वे अदृश्य रहस्यमय अवचेतन अस्तित्व के रूप में देखते हैं, जो स्वप्न से लेकर जीवन के सूक्ष्म रहस्यमय अस्तित्व के लिए जिम्मेदार रहता है, और पत्तियों से बाह्य आच्छादन एवं आकाश की ओर उन्मुख टहनियों को जीवन का ईश्वरोन्मुख रूप मानते हैं। इस रूप में वे वृक्ष के दिव्य सानिध्य को ध्यान का माध्यम बनाकर इनकी शीतल छाया के तले जीवन के परम सत्य का चिंतन एवं ध्यान करते हैं। इस तरह वृक्ष को हम मात्र इनके स्थूल रूप तक सीमित न रख के उनको समग्र रूप से समझने का प्रयास करते हुए उन्हें ध्यान का माध्यम बना सकते हैं। इनके मौन शिक्षण के प्रति ग्रहणशीलता करते हुए अपने जीवन के आध्यात्मिक पक्ष को भी विकसित कर सकते हैं। प्रणाम। जय गुरुदेव सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद जया मासी, बहुत अच्छा बताया। एक तो आपने जो पहली स्टोरी सुनाई ध्रुव की भक्ति की, बहुत अच्छा। भक्ति में तो इतनी ताकत है ही कि कुछ भी किया जा सकता है। भक्ति के साथ भावना की भी बहुत आवश्यकता होती है कि सामाजिक तौर पे आप कितने भावनाशील हैं, उतना ही आपकी भक्ति प्रगाढ़ रहेगी। और जो वृक्ष के बारे में बताया, ये बहुत अच्छा बताया कि वृक्ष को वृक्ष ना समझे और इसको भी उसी भाव में लिया जाए कि प्रकृति से ये समस्त चीजों को लेकर कैसे बढ़ता चला जाता है। तो जया मासी, आपने बहुत अच्छा बताया। तो आज का स्वाध्याय 1149 हो गया है, तो आज का 1150, तो आज का स्वाध्याय यहीं समाप्त करते हैं। आहुतियों का कार्यक्रम शुरू करती हूँ। गायत्री मंत्र की 5 मंत्रा होती और महामृत्युंजय मंत्र की 5 मंत्रा होती। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। जो भी लोग गंभीर बीमारी से जूझ रहे हों, शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से, शीघ्रतम स्वस्थ हो जाए। सभी के स्वस्थ जीवन, लंबी आयु, खुशहाल जीवन, सद्बुद्धि विवेक से भरा हुआ जीवन के लिए महामृत्युंजय मंत्र की 5 मंत्राहुति। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षैमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं न मम। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षैमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं न मम। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षैमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं न मम। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षैमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं न मम। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षैमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं न मम। शांति पाठ। ओम ह्यो शांति अंतरिक्षगं शांतिः पृथिवी शांतिः रापः शांति रोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांतिः सर्वारिष्टा शांतिर्भवतु। सभी लोग 1:30 बजे ज्योति अवतरण साधना में, 5:40 गायत्री चालीसा, 6 बजे नादयोग में जरूर आइएगा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को प्रणाम।